हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ एनसीईआरटी की, जिसमें कि हम एनसीईआरटी बहुत डिटेल में कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, फालतू की कोई एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ेंगे जिसका पढ़ने कोई मतलब बनता नहीं हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए हम अपनी आज इस नई सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी को। ओके, हम क्लास 11th की सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है, फिज़िकल ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है हमारी क्लास 11th की, उसी से स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ क्या देखना है कि इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है, और साथ में मेरे नोट्स भी आप बना सकते हैं। इतने अच्छे से मैं एनसीईआरटी कवर करेंगे कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, प्लस नोट्स भी सारे बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस सीरीज़ को। ठीक है, देखिए ये क्लास 11th की एनसीईआरटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि यार सिर्फ हम रीडिंग करते चलें और उसकी जो बिटवीन द लाइन वो बोलती है एनसीईआरटी, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और उनको हम ध्यान नहीं दें, तो पढ़ना कोई फ़ायदा है नहीं। प्लस हमारे अगर नोट्स बने हुए नहीं हैं फिर हम रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर नोट्स आपके बने हुए हों या हाईलाइटेड हों, तभी कोई फ़ायदा हमारा होता है कि हम लास्ट मोमेंट पे जा कर के उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि नोट्स भी बनाते चलें साथ में, अपने हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा हमें रिवीजन के लिए, और समझ में भी उससे अच्छा आता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सिर्फ उन्हीं को हमें ध्यान देना है, जिनका कोई रिलेवेंस है नहीं, ना ही प्रीलिम्स में, तो उनको क्यों ही पढ़ना। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पर बात होती है सबसे पहले ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। किस तरीके से हमारे अर्थ का, हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ और फिर उसका एवोल्यूशन हुआ, इस बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए बस आपको गौर से यहाँ पर सुनना। देखिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ समझते हैं, अब ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें टाइम, लिमिटेड टाइम में ज़्यादा कवर करना। ठीक है, डू यू रिमेंबर नर्सरी राइम, अब ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मुद्दे की बात पर आता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कुछ अर्ली थ्योरीज दी हुई हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। चलिए इस पे आते हैं। सबसे पहले आप समझिए, ठीक है। देखिए जब भी मैं बात करता हूँ ना ओरिजिन की, ठीक है, ओरिजिन, जब भी मैं ओरिजिन की बात करता हूँ तो ओरिजिन के बारे में सबसे पहले बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज वगैरह, मतलब अपने थॉट्स दिए। अब हमारी एनसीईआरटी में जो डिस्कस किया गया वो इमैनुअल कांत के बारे में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ कि एक इमैनुअल कांत थे, सभी जानते होंगे इन्हें, तो अच्छे फिलोसोफर हैं। तो इन्होंने बेसिकली सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द, मतलब यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बात करी, अर्थ के ओरिजिन के बारे में बात करी। इन्होंने सोचा, लेकिन इस एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं है। बस इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, अपनी जो इनकी हाइपोथेसिस थी वो इन्होंने दी, ठीक है। बाकी इसके अलावा इसमें कोई डिस्कस है नहीं, बस इतना ही हमें ध्यान रखना। अब देखिए, अब आप सुनिए गौर से। फिर इनके बाद आते हैं लाप्लास, ठीक है। लाप्लास ने बोला, ये हाइपोथेसिस को क्या बोला उन्होंने, नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या बोला, नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब जब लैप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस बोला तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, बेसिकली नेबुला का मतलब होता है क्लाउड सा, क्लाउड टाइप आप समझ सकते हैं उसको, नेबुलर इन्होंने बोला। नेबुलर हाइपोथेसिस, इसी उस पर ये इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। देखिए इन्होंने बोला जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये किससे बने, क्लाउड से बने। अब ये जो क्लाउड्स थे ना, ये किससे एसोसिएटेड थे, ये एक सन था उससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। ठीक है, जो क्लाउड थे भाई सन के चारों ओर थे, उससे एसोसिएटेड थे, उससे प्लैनेट्स बने। इन्होंने सिर्फ इतनी बात करी। अब इससे तो बात क्लियर हुई नहीं, ठीक है। ये कब आए थे, ये आए थे 1796 में, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। अब इससे बात क्लियर नहीं हुई यार, ऐसे मतलब कैसे कह दिया कि क्लाउड्स जो है वो सन से एसोसिएटेड थे। इसी को क्लियर करने के लिए इस थ्योरी को रिवाइज किया गया। इस थ्योरी को क्या किया गया, रिवाइज किया गया। इस थ्योरी करा रिवाइज, किसने किया था, किसने किया था, दो साइंटिस्ट आते हैं, एक तो ओटो, कौन से आते हैं, ओटो श्मिट, और एक आते हैं हमारे कार्ल वेजास्कर, कार्ल वेजास्कर। ये दोनों साइंटिस्ट ने इसको रिवाइज किया और बोला कि देखो, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर डीपली समझा। इन्होंने बोला
ये सन है, ठीक है, ये सन है, इसके चारों ओर क्लाउड है, इस तरीके का ये क्लाउड है, ठीक है, इस तरीके का क्लाउड है। और ये जो क्लाउड है ना, इन्होंने ये भी बताया ये बना हुआ किससे है। इन्होंने बोला ये हाइड्रोजन, हीलियम और इसमें थोड़ी बहुत डस्ट भी शामिल है, उसका ये क्लाउड बना हुआ है बेसिकली, जो सन के चारों ओर है। और इसी को इन्होंने इस क्लाउड को अपने एक नया नाम दिया, इन्होंने बोला इसको सोलर नेब्यूला। क्या बोला इन्होंने सोलर नेब्यूला, इसका नया नाम इन्होंने दे दिया, ठीक है। अब देखिए फिर इन्होंने और भी आगे डिस्कस करते हुए कहा, अब ये जो हीलियम और हाइड्रोजन डस्ट है, इनमें इन्होंने बोला कि क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब ये पार्टिकल्स आपस में जब मतलब घूमते हैं ना चारों ओर, जब ये नेबुलर मतलब ये क्लाउड जो घूमता है तो फ्रिक्शन होता है, मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और उससे फिर फ्रिक्शन होता है, जिससे कि उनका शेप बन जाता है। इस तरीके से उन्होंने बोला। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं क्लाउड में, उनके मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर देना ताकि उनका एक्रीशन अच्छा हो सके। एक्रीशन मतलब कि वो एक दूसरे से अच्छी तरीके से जुड़ सकें, बस सिंपल भाषा में समझ लीजिए। फिर उन्होंने बोला कि फ्रिक्शन और एक्रीशन हुआ और एक डिस्क शेप बन गई इस क्लाउड की, जो है ना, इस क्लाउड की क्या बन गई, एक डिस्क शेप बन गई। इन्होंने बोला कि इसकी एक डिस्क शेप बन गई, ठीक है। अब ये जब डिस्क शेप बन गई और इसी से, इस डिस्क शेप से ही हमारे क्या बनता है, प्लैनेट्स बनते हैं। प्लैनेट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इस डिस्क शेप का फिर अक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े और जुड़ने के बाद में उन्होंने प्लैनेट्स को फॉर्म कर लिया, ठीक है। ये इन्होंने बोला था इतना बस, और एनसीईआरटी में यही मेंशन, ठीक है। अब एक बार एनसीईआरटी पर भी नज़र यहाँ पर मार लेते हैं कि हमारी कोई चीज़ मिस तो नहीं। देखिए मैंने जैसे बात की थी, मैंने क्या बात की थी, सबसे पहले मैंने बात की थी इमैनुअल कांत की, ठीक है। इमैनुअल कांत थे जो जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, जर्मन फिलोसोफर थे, और इन्होंने बेसिकली एक हाइपोथेसिस शुरुआत में दी थी। फिर लैपलेस आते हैं जिन्होंने इसको रिवाइज किया 1796 में, ठीक हो। और फिर इन्होंने क्या बोला था, इसको नेबुलर हाइपोथेसिस बोला था, ये भी हमने देखा। इन्होंने क्या बोला था कि एक क्लाउड था जो कि एसोसिएटेड था किससे, सन से, फिर और वो जो है स्लो रोटेट कर रहा था। फिर 1950 में ये दो साइंटिस्ट आते हैं, श्मिट और कार्ल बेजास्कर, ठीक है। ये कहाँ के थे, ये भी जर्मन के थे। इन्होंने इसको रिवाइज किया और इन्होंने नाम दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। इन्होंने बोला था जो सन जो है वो सोलर नेबुला के चारों ओर है, ठीक है, मतलब सन के चारों ओर जो है वो सोलर नेबुला है। हमने अभी डिस्कस किया था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली मेरे साथ। और इन्होंने बोला था ये जो क्लाउड है ये बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, ठीक है। हमने बोला कि इनका मतलब फ्रिक्शन हुआ था, कोलिजन हुआ था, उसके बाद में एक डिस्क शेप बनी थी, डिस्क शेप बनने के बाद में प्लैनेट्स बन गए थे। बस इतनी हमने बात की। और ये जो प्लैनेट्स बने थे ये अक्रीशन के प्रोसेस से बने थे। अभी हमने सिर्फ इतनी ही बात की और हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है, पूरा हम समझ चुके हैं। अब जब हम रिविजन करेंगे तो इसी से करेंगे, ओके। चलिए एक टॉपिक और यहाँ पर आज देखेंगे हम, और वो है तुम्हारा इससे अगला, बिग बैंग, ठीक है। बिग बैंग की बात जब होती है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। अब साइंटिस्ट ने यहाँ पर सोचा क्यों ना हम यूनिवर्स को ही पढ़ा जाए पूरे, ताकि अगर हम ये समझ में आ गया कि यूनिवर्स कैसे बना तो हम अर्थ को समझ सकते हैं कि अर्थ कैसे बनी। तब उन्होंने जो स्टार्ट कर दिया यहाँ पर यूनिवर्स को खोजने में स्टार्ट कर दिया, ठीक है, किस तरीके से यूनिवर्स यहाँ पर बना था। और जब यूनिवर्स की बात आती है तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो किस नाम से आती है, सभी जानते हैं, बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी आती है, ठीक है। ये जो थ्योरी आती है ये किसको बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना। तो बिग बैंग को जो है एक नाम से और जाना जाता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। किस नाम से, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है, इस नाम से और जाना जाता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। और ये किसने दी थी, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, एडविन हबल। ये एडविन हबल ने दी थी, कब दी थी, 1920 में। और इस थ्योरी में बताया गया जो हमारा यूनिवर्स है ना, जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अब एक्सपेंड कैसे कर रहा है इसको भी थोड़ा यहाँ पर समझाया गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो गैलेक्सीज हैं, इन्होंने क्या बोला, जो गैलेक्सीज हैं ना ये क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं और एक दूसरे के दूर जा रही हैं। बस इन्होंने इतना बताया एक्सपेंड कैसे हो रहा है कि जो गैलेक्सीज हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कैसे, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर
देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये यूनिवर्स है शुरुआत के टाइम पर, ठीक है, और ये इसमें छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। अब ये गैलेक्सीज जो हैं, यूनिवर्स एक्सपेंड कैसे कर रहा है कि इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है, और जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इन्होंने बोला कि गैलेक्सी अपने आप में नहीं बढ़ रही, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या इंक्रीज कर रहा है, ऐसा जो है इन्होंने बोला था, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने माना यार ये थ्योरी थोड़ी सही नहीं है, इसको पार्शली करेक्ट माना गया, थोड़ा बहुत यहाँ पर बोला गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। कुछ स्टेजेस भी इन्होंने बताई थी बिग बैंग के बारे में कि बिग बैंग किस तरीके से हुआ था। थोड़ा इन्होंने क्या स्टेजेस बताई थी ये हमने देखा, ठीक है। देखिए बिग बैंग की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर स्टेजेस भी इन्होंने बताई थी। स्टेजेस कैसे बताई थी, चलो स्टेजेस की पहले बात कर लेते हैं। देखो इन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी। इन्होंने बोला था कि जो जितना भी मैटर था, ठीक है, जो मैटर था, जितना भी सारा मैटर था, ऑल मैटर, जितना भी मैटर था ना, वो एक छोटी सी बॉल में था, जिन्होंने इसको बोला था टाइनी बॉल। इन्होंने बोला कि यार सारा मैटर जो था ना यूनिवर्स का, वो एक टाइनी बॉल में था, एक छोटी बॉल में था, ओके। और इसी को इन्होंने नाम दिया था सिंगुलर एटम, सिंगुलर एटम, ठीक है। और इसी को सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है, तो सिंगुलर एटम उसको बोला गया था। और इन्होंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम था, और प्लस इसका टेम्परेचर जो था ना वो इन्फिनाइट था, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा था। और एक बात उन्होंने और बोली थी कि टेम्परेचर के साथ साथ इसकी जो डेंसिटी थी वो भी यहाँ पर इन्फिनाइट थी। इन्फिनाइट यहाँ पर क्या थी, इसकी डेंसिटी थी। देखिए आप साथ में भी नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। बस हमें यहाँ पर समझना है चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, एक एक लाइन को हम यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें डेंसिटी थी, टेम्परेचर था, ठीक है। अब इसका एक्सप्लोजन होता है, और इसका रीज़न यहाँ पर नहीं बताया कि यार एक्सप्लोड ही कैसे हुआ था, ठीक है। बेसिकली जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी मतलब बहुत ज़्यादा है, तो एक्सप्लोड ओवर द टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका अब दूसरी स्टेज आती है जिसमें कि ये एक्सप्लोड होती है, ये जो टाइनी बॉल थी, ये टाइनी बॉल जो थी ये एक्सप्लोड होती है, ठीक है। एक्सप्लोड होने के बाद में इसका मटेरियल एक दूसरे से दूर जाता है। जब एक दूसरे से दूर जाता है, ठीक है, और एक दूसरे से दूर जाता है मतलब कि मटेरियल का यहाँ पर एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो एक्सपेंशन है ना ये आज भी हो रहा है, आज की डेट में भी ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब ये एक्सप्लोड कब हुई थी, ये 13.7 बिलियन ईयर्स एगो में ये क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग, ठीक है। टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ था, ओके। अच्छा, और फिर इन्होंने इसी बोला था कि सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि जो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, देखिए जब एनर्जी सब तरफ फैल गई तब कुछ एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इन्होंने एक बात और बोली थी जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, इन्होंने बोला था कि जो कुछ एनर्जी है ना वो क्या हो जाती है, मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा थर्ड स्टेज में इन्होंने कवर किया कि कैसे मैटर में वो तब्दील हुई। इसको देखिए, देखिए थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि जब बिग बैंग हो गया, ठीक है, आफ्टर बिग बैंग, अब ये बिग बैंग जैसे हो गया उसके 3 लाख साल बाद, 3 लाख साल के बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। कितना ड्रॉप हो गया, एनसीईआरटी में मेंशन है कि 4500 यहाँ पर केल्विन। इसको सेल्सियस में अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा तुम्हारा कि 4226 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इतना टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप हो गया। अब जब ये टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो क्या हुआ, जो मैटर था, ठीक है, वो भी कूल हुआ। भाई जो यूनिवर्स में मैटर था वो कूल होना शुरू हो गया, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ। जो एटॉमिक मैटर था, हमने बात करी थी, सॉरी, जो मैटर था वो भी कूल होना यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक है, वो भी कूल हुआ। अब जैसे ही कूल हुआ, जब मटेरियल कूल हुआ, कूल होने के बाद में क्या हुआ, ये थोड़ी सी एटम बनाने लगा, मतलब थोड़ी थोड़ी लार्ज बॉडी यहाँ पर बनाने लगा, ठीक है। मतलब कि लार्ज बॉडी, हम कहने का मतलब ये है जो मैटर था अब एटम्स में तब्दील होने लगा। पहले क्या था, देखिए पहले ये था कि जो मैटर था वो पार्टिकल्स में था। पार्टिकल्स कौन से सर, पार्टिकल्स में था। पार्टिकल्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है,
प्रोटॉन थे, ये पार्टिकल्स में था। जब कूल हुआ, कूल होने के बाद में एक दूसरे के पास आने लगा और मटेरियल डेंस थोड़ा होने लगा, फिर ये एटम्स में तब्दील हो गया, ठीक है। और जब ये एटम्स में तब्दील हुआ, तब्दील होने के बाद में स्पेस हुआ थोड़ा सा। भाई कोई चीज़ यहाँ पर एटम में बदल जाती है, पहले बिखरे पड़े पार्टिकल्स, जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो कहीं ना कहीं स्पेस भी वहाँ पर दिखाई देगा। स्पेस हुआ तो अब क्या हुआ कि यूनिवर्स जो है ना ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब सर ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि अब लाइट जो है यहाँ पर फ्रीली ट्रेवल कर सकती है। लाइट जो है यहाँ पर फ्रीली क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। ऐसा बोला गया था कि फ्रीली अब लाइट जो है ट्रेवल कर सकती है। अब जब ट्रैवल कर सकती है, अब जब फर्स्ट लाइट जब ट्रैवल करी, उसी को यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट हम मानते हैं। देखो सबसे पहले जब लाइट जो ट्रैवल कर सकती है, फिर क्या हुआ, अब जैसे ही फर्स्ट लाइट ने यहाँ पर ट्रैवल किया, ऐसे मान लीजिए कि फर्स्ट लाइट जब दिखी थी, उसको वो लाइट, उसी लाइट को आज के टर्म्स में जो साइंटिस्ट ने यहाँ पर मतलब साइंटिस्ट ने यहाँ पर अपना दिमाग लगा करके खोजा, उसी को उन्होंने बोला था क्या, कॉस्मिक। जैसे हम अभी करंट में देखते हैं, क्या बोला था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये वही लाइट है जो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेवल की थी, फर्स्ट लाइट जो ऑब्जर्व की गई थी, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। और इस लाइट को आज इस रूप में यहाँ पर देखा जाता है। अब इसके बाद कुछ और अल्टरनेटिव आए इस यूनिवर्स के हाइपोथेसिस में। अल्टरनेटिव्स क्या आए, कुछ अल्टरनेटिव्स ये आए कि बोला गया कि यार देखो स्पेस जो बिटवीन गैलेक्सीज है ये भी बढ़ रहा है, और क्या बोला गया था कि जो गैलेक्सीज है ये भी बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ बोला गया था। आज की थ्योरीज में बोला जाता है, मतलब कुछ और साइंटिस्ट बाद में आए थे जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं स्पेस तो बढ़ ही रहा है, गैलेक्सीज का साइज भी यहाँ पर बढ़ रहा है। फिर एक कॉन्सेप्ट और दिया था होयले ने ये बोला था स्टेडी स्टेट के बारे में। स्टेडी स्टेट क्या चीज़ है, स्टेडी स्टेट के बारे में बताया था। इन्होंने बोला था कि जो यूनिवर्स है ना हमारा, ये सेम ही था आज भी और पहले भी, मतलब हर पॉइंट पे ये सेम रहा है। तो इन्होंने स्टेडी स्टेट की यहाँ पर थ्योरी दी थी कि जो ये था सेम था यूनिवर्स किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट। तो ये हमने देखा किस तरीके से बिग बैंग की थ्योरी यहाँ पर हमने देखी, और थ्योरी देखने के बाद में हमने शुरुआत में भी देखा था। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमने क्या बात की थी, बिग बैंग की बात की। अब एनसीईआरटी में आपका यहाँ पर देखिए मेंशन है सारी चीज़ें, पूरी चीज़ हम यहाँ पर एनसीईआरटी से ही कवर कर रहे हैं, कुछ ऐसा बाहर से कोई अलग से नहीं पढ़ने, क्योंकि इसी से मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हमें ऐसा तो है नहीं कि यार हमें पूरी थ्योरी ही पढ़नी है, बिग बैंग की सारी पूरी बुक्स पढ़नी है, ऐसे नहीं है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हमने देखा, बिग बैंग थ्योरी की हमने बात की थी, और बिग बैंग थ्योरी को क्या कहा जाता है हमने देखा, इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स भी कहा जाता है। जो एडविन हबल थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1920 में, ये हमने देखा, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, हमने बात की थी। इसके बाद हमने देखा कि जैसे गैलेक्सी जो है एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं, ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद में यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि आप जैसे कि बैलून पर पॉइंट करें और उसमें फिर हवा भरें, तो किस तरीके से जो मतलब जो पॉइंट से एक दूसरे के दूर जाते हैं। अब वो इतना रिलेवेंट नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेन चीज़ें यहाँ पर हमने कवर कर दी है। फिर इसके बाद साइंटिस्ट ने आगे जाकर ये बोला कि जो स्पेस है इनका, ये भी यहाँ पर बढ़ रहा है, स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन अब जो आई बात की वो इसको सपोर्ट नहीं करती हैं, बोलते हैं कि ये जो एग्जांपल है पार्शली करेक्ट है, ठीक है। बैलून का जो एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, इन्होंने बैलून का एग्जांपल इसी उसमें दिया, इसको देख लीजिए। ये एक बैलून मान लीजिए आप, बैलून में आपने पॉइंट लगा दिए, पॉइंट लगाने के बाद आपने उसमें हवा भरी, हवा भरने के बाद में क्या देखते हैं, उनका जो मतलब स्पेस है ना वो बढ़ेगा, लेकिन साथ में आप देखिए कि गैलेक्सीज भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए इस थ्योरी को जो है पार्शली इनकरेक्ट माना गया, तो जो उन्होंने यहाँ पर ये बैलून का एग्जांपल यहाँ पर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो इन्होंने यार बैलून का जो एग्जांपल दिया था ना भाई, देखो अब मतलब प्रैक्टिकली इसको करके देख लेना था कि उनके जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है, प्लस एक चीज़ और बढ़ रही है कि जो पॉइंट्स है खुद अपने आप में ही यहाँ पर इंक्रीज भी करते हैं, ठीक है। इसी को उन्होंने बोला कि यार जो गैलेक्सीज है खुद भी यहाँ पर इंक्रीज कर रही हैं, ऐसे इन्होंने बोला, पॉइंट्स देमसेल्फ एक्सपेंडिंग, ओके। ये था, ये डायग्राम भी यहाँ पर दिया था कि इस तरीके से सिंगुलरिटी, मैंने आपको बोला था कि सारा जो मतलब मैटर था वो एक सिंगल एटम में था, सिंगुलरिटी उसको बोला गया था, ये था, ठीक है।
ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। हमने बात की थी स्टेजेस के बारे में, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी की स्टेजेस के बारे में, कि यार बिगिनिंग में क्या था कि जितना भी मैटर था वो कहाँ पर एग्जिस्ट था, एक वन प्लेस पर था जिसको टाइनी बॉल बोला गया था। इसके बाद हमने और क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, स्मॉल वॉल्यूम था, इनफाइनाइट उसका टेम्परेचर था और इनफाइनाइट उसकी डेंसिटी थी, ठीक है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि ये बिग बैंग थ्योरी जो थी इसमें फिर एक्सपेंशन होता है, ठीक है, एक्सप्लोरर होती है वोलेंट तरीके से, फिर इसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, बिग बैंग होती है। और ये हमने भी इस डेट के बारे में जिक्र किया था, 13.7 बिलियन ईयर्स है वो, उसको ध्यान रख लीजिए, पीछे से पूछा सकता है, ठीक है। और हमने देखी एक्सपेंशन आज भी जारी है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। कुछ एनर्जी जब एक्सपेंशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंशन किस तरीके से स्लो होता है और 3 मिनट में यहाँ पर फर्स्ट एटम यहाँ पर बन जाता है, इसका जिक्र हमने नहीं किया गया। देखिए ये जो था हम यहाँ पर शायद हमने यहाँ पर अभी बात की थी कि कैसे कुछ एनर्जी जो है मैटर में तब्दील हो जाती है। एक पॉइंट यहाँ पर हम मिस कर गए कि जो फर्स्ट एटम बना था वो 3 मिनट्स में बना था, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। 3 मिनट में एक यहाँ पर फर्स्ट एटम जो आया था वो बना था, ये हमने बात की। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, इसलिए हम थोड़ी रीडिंग यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि 3 लाख साल के अंदर ही अंदर क्या हुआ था कि जो टेम्परेचर था वो 4500 यहाँ पर ड्रॉप कर गया था, ठीक है, जिससे कि एटॉमिक मैटर जो था वो बना और उसके बाद में जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्टेडी स्टेट के बारे में बात की थी, जो होयले ने दिया था। इन्होंने वाला बोला था कि जो यूनिवर्स था वो हर पॉइंट पर सेम था, ठीक है। लेकिन आज के साइंटिस्ट को नहीं मानते, आज के साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर आर्गूमेंट भी दिए हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में। अब ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे स्टार फॉर्मेशन, और नेक्स्ट सेशन में इसको हम कवर कर लेंगे पूरे चैप्टर को। तो चलिए आपको बताइए ये एक लेक्चर कैसा लगा। थोड़ा आज हमने थोड़ा सा डिटेल में समझा, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर ये लेंथी हो गया, ठीक है। हमें अच्छे से समझना है, नोट्स भी हम बना रहे हैं ना साथ में, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर ये लेंथी हो गया। अदरवाइज़ क्या है कि आप रीडिंग कर लो तो बहुत मतलब कि ये आसानी से हो सकता है, ये ईजिली कवर हो सकता है, जल्दी कवर हो सकता है। लेकिन जब आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप रिवीजन कैसे करोगे। अब जब आपने साथ में नोट्स बनाए होंगे मेरे साथ, तो आप इसको रिवीजन भी ईजिली यहाँ पर कर सकते हैं। बस इसी को हमने रिवीजन करना है। इस पीडीएफ से ये आपका फ़ायदा होगा, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कि जब भी आप रिवीजन करें यहाँ से रिवीजन करें, कुछ पॉइंट्स आपको मिस होता है, समझ में नहीं आता, तो आप इसका यहाँ पर हाईलाइट वर्जन देख लें, बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।